मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। IMF बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.2 अरब मिलेंगे। IMF इलामिया के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी, महंगाई और करंट अकाउंट खसारा कंट्रोल में है। मशरिक़ वस्ता की हालिया कशीदगी पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ा बैरूनी खतरा है। मुस्तहकम पॉलिसियाँ माशी इस्तेहकाम के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। हुकूमत का माली खसारा कम करने और टैक्स निज़ाम में इस्लाहात का अज़्म। आज रात खतरा टल जाएगा, अब नए हुर्मस खुलवाना पड़ेगा। ईरान डील चाहता है। अमरीकी सदर का तेहरान की न्यूक्लियर सलाहियत खत्म करने का ऐलान। कहा, अब ईरान मशरिक़ वस्ता में किसी को हरासा नहीं कर सकेगा। ईरान के पास एटम बम होता तो मशरिक़ वस्ता पर इस्तेमाल कर चुका होता। ईरान अब डील के लिए बेताब है, मुज़ाकरात कर रहे हैं, इसका कुछ नतीजा निकलेगा। तेहरान के साथ नई शराइत पर मुज़ाकरात के इम्कानात मौजूद हैं। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तारीखी इक़दाम किए गए हैं। ईरान अब कभी बहरी जंगी जहाज नहीं बना सकेगा। अगली बारी अब क्यूबा की है। डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। अमरीकी सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। ट्रंप का आई डोंट केयर वाला बचगाना रवैया, ईरान से मुज़ाकरात की तड़प मगर जबान पर खुद पसंदी। CNN ने भांडा फोड़ दिया। अमरीकी सदर का कहना है कि ईरान की जिम्मेदारी है कि मुझे जंग बंदी पर कायल करे। ईरान मुज़ाकरात चाहता है, मुझे फिक्र नहीं कि डील होती है या नहीं। CNN के मुताबिक ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि ईरानी हुकाम को मुज़ाकरात के हवाले से अमरीका की नीयत पर शक है। अमरीका और इसराइल में फूट पड़ गई। JD वेंस ने नेतन्याहू को आईना दिखा दिया। ईरान जंग आसान बताकर ट्रंप को इसमें शामिल करवाने पर झाड़ बिलाती। बरतानवी मीडिया के मुताबिक पीर के रोज अमरीकी नायब सदर JD वेंस की इसराइली वजीर आजम से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, जिसमें खासा तनाव था। नायब सदर ने नेतन्याहू को कहा कि ट्रंप को जो ख्वाब दिखाए थे वो पूरे नहीं हुए। इस्लामाबाद आलमी सिफारतकारी का मरकज। आलमी नजरें पाकिस्तान पर जम गईं। कल से पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का अहम 4 फरीकी बैठक होगी। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर अहम मुशावरत मुतवक्के। तुर्किया, सऊदी अरब और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुँचेंगे। पाकिस्तान की खामोश सिफारतकारी रंग ले आई। मारूफ तज्जियाकार स्टीव विटकॉफ और अमरीकी मीडिया ने एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान की भरपूर टेलीफोनिक सिफारतकारी के नतीजे में ईरान की जानिब से मस्बत और मजबूत पैगामात मौसूल हुए हैं। पाकिस्तान ने तेहरान और आलमी क़ुव्वतों के दरमियान मौसर पुल का किरदार अदा करते हुए बामकसद मुज़ाकरात की राह हमवार कर दी है। सिफारती हलकों के मुताबिक इस पेशरफ से वादा सादिक जैसे फ़ौजी ऑपरेशन में कमी और मशरिक़ वस्ता में अमन कायम होने के कभी इम्कानात हैं। अमरीकी मीडिया ने भी एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए जोर टेलीफोनिक सिफारतकारी की है। G7 का ईरान जंग रोकने का बड़ा मुतालबा। शहरी आबादियों पर हमले बंद और अपने हुर्मस फौरी बहाल करने का हुक्म। ईरान जंग में इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही पर तशवीश। टोल फ्री जहाज रानी की बहाली पर जोर। G7 वज़ीर ख़ारजा के पेरिस इजलास में सऊदी अरब, ब्राज़ील, जनूबी कोरिया, भारत और यूक्रेन की शिरकत। ईरानी पासराने इनकलाब का इसराइल पर मिसाइल हमलों का सिलसिला तेज। ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 84वीं लहर तल अबीब, हीफा और अशदूद के फौजी और माशी मराकज़ को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया। हमलों में अमरीकी अलखराज अड्डे पर रिफ्यूजिंग तैयारे तबाह हुए, जिसकी तस्वीर भी जारी कर दी गई। ईरान ने मिसाइलों पर अमरीकी वजीर जंग का स्टिकर लगाकर मजाक उड़ाया, जबकि 46 मुबैना जासूसों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पासराने इनकलाब ने अमरीकियों से होनी सनती इदारों के मुलाजमीन को फौरी इनखला का हुक्म दे दिया। ड्रोन या दर्द सर। ईरानी शाही ड्रोन्स ने इसराइल को घुटनों पर ला दिया। यूक्रेन से फौजी मदद मांगने पर मजबूर। इसराइली मीडिया के मुताबिक
ईरान के सस्ते और खुदकुश शाही ड्रोन्स को पकड़ना मुश्किल हो रहा है और इन छोटे ड्रोन्स को रोकने के लिए लाखों डॉलर्स खर्च करने पड़ रहे हैं। इस्राएली वज़ीर आज़म का यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से राबता हुआ है, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने ईरानी ड्रोन हमलों के खिलाफ ताउन पर तबादले ख्याल किया और यूक्रेन ने इसराइल को ड्रोन्स के खिलाफ मौसर हथियार फ्राहम करने का वादा किया। यूक्रेन ने मशरिक़ वस्ता के 5 ममालिक में ड्रोन्स के खिलाफ फौजी यूनिट्स तैनात किए हैं। अमन मुज़ाकरात के पर्दे में कत्लेआम, गुम और अरूमी में घरों पर मिसाइल हमले, 36 अफराद शहीद। अमरीका और इसराइल की मज़ीद खूनरेज़ी की तैयारी। ईरान पर जारी हमलों में अब तक 1937 अफराद शहीद और 20,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले मज़ीद तेज़ करने की तैयारी। बहर हिंद में मौजूद बहरी बेड़े USS अब्राहम लिंकन ने बहर अरब की जानिब सफ़र शुरू कर दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने तस्वीर जारी कर दी। जंग के साए में ईरान का नया मास्टर प्लान, आबनाए हुर्मज़ से गुजरने के लिए पे ट्रांजिट सिस्टम तैयार। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक आबनाए हुर्मज़ से बाहिफाजत गुजरने के लिए एक जहाज़ के गुजरने की कीमत $20 लाख मुकर्रर। आलमी तिजारत में खुलबुली। ईरानी रुकन पार्लियामेंट के मुताबिक आबनाए हुर्मज़ से गुजरने वाले जहाज़ों की तादाद 135 से गिरकर सिर्फ 116 रह गई। जो जहाज़ इस रास्ते से गुजरने में कामयाब हुए उनका ताल्लुक ज़्यादातर चीन, भारत या खलीजी ममालिक से था, जबकि बाज़ रॉक फ्लीट के जहाज भी शामिल थे जिन पर मगरबी पाबंदियां आयद हैं। जर्मनी के बाद अब फ्रांस ने भी कह दिया है कि ईरान जंग इसकी जंग नहीं। फ्रांसीसी वजीर दिफा ने कहा, फ्रांस का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है कि यह हमारी जंग नहीं, मशरिक़ वस्ता के तनाज़े का हल सिफारतकारी में है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुश्किल हालात में अवाम के लिए बड़ा तोहफा, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। पेट्रोल पर 95, डीजल पर 203 रुपये इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वफाकी हुकूमत का इस हफ्ते मजीद 56 अरब रुपये का बोझ उठाने का फैसला। दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें दोगुनी हो चुकी हैं। हुकूमत ने महदूद वसाइल के बावजूद महंगाई को अवाम तक पहुँचने से रोक रखा है। मेरे लिए अवाम के माशी तहफ़्फ़ुज़ के सिवा कुछ नहीं। वज़ीर-ए-आज़म का कौम से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, खित्ते में क़याम अमन के लिए सिफारती महाज पर दिन रात मुतहरिक हैं। पाकिस्तान 2 महाजों पर निहायत कामयाबी से काम कर रहा है। चाहते हैं खित्ता और दोस्त ममालिक तबाहकुन जंग से निजात पाएँ। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार पूरी मेहनत और खलूस नीयत से काम कर रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी इस अमल में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। हुकूमत का तवानाई बहरान को मद्देनजर रखकर मोबाइल ऐप के जरिए सब्सिडी देने का फैसला। मोटरसाइकिल्स को माहाना 20 लीटर तक सब्सिडाइज पेट्रोल फ्राहम करने की तजवीज़। 800 सीसी तक गाड़ियों के लिए सब्सिडाइज पेट्रोल फ्राहम करने का फैसला न हो सका। मुल्क के 12,000 पेट्रोल पंप्स पर 24,000 मोबाइल फ़ोन्स फ्राहम किए जाएंगे। NITB हुकाम के मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनियां मोबाइल फ़ोन्स खरीद कर पेट्रोल पंप्स को देंगी। हर पेट्रोल पंप पर 2 नोजल्स सब्सिडाइज पेट्रोल के लिए मुकर्रर की जाएंगी। खलीजी जंग के असरात। मुल्क में महंगाई ने एक बार फिर सर उठा लिया। हफ्तावार बुनियादों पर कीमतों में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में महंगाई की शरह 0.97% बढ़ी। सालाना बुनियादों पर महंगाई बढ़कर 8.24% तक जा पहुंची। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब में आज अर्थ आवर मनाने का ऐलान। 28 मार्च को सूबे में रात 8:30 से 9:30 बजे तक रोशनियां बंद की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है, नई नस्ल को महफूज और साफ माहौल फराहम करने के लिए इज्तिमाई काविश ज़रूरी है। मेरिट के नाम पे सेंट्रल इलेक्शन किए और मेरिट तबाह हो गया। कॉलेजेस का मेरिट जो 80% था, एवरेज प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का मेरिट 2 साल पुराना उठा के देख लें 80% मिलेगा, वो आज पर 55% ही रहा। अब बच्चे जलील हो रहे हैं, वो अपनी मर्जी के कॉलेज में दाखिला नहीं ले सकते। पहले आप उन्हें फैसलाबाद दाखिल करते हैं, फिर गुजरात दाखिल करते हैं, फिर उन्हें लाहौर लेके आते हैं।
पेरेंट्स ख़राब हो रहे हैं, एक कॉलेज में फ़ीस जमा कराते हैं फिर दूसरे में कराते हैं, कॉलेजेस ख़राब हो रहे हैं। सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी ने मेरिट के नाम पर शोबा तालीम का बेड़ा गर्क कर दिया। प्राइवेट कॉलेजों का मेरिट 80 से 55% पर आ गया। निजी मेडिकल कॉलेजों के लिए नुकसान का बाइस बनने वाली पॉलिसियों को बदला जाए, पामी के सदर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का मुतालबा। लाहौर गवर्नर हाउस में हेल्थ एक्सीलेंस अवार्ड्स की तकरीब से खिताब में कहा, 182 मेडिकल कॉलेजेस में से 118 निजी हैं। पाकिस्तानी डॉक्टर्स पूरी दुनिया में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, लोग पाकिस्तानी डॉक्टरों के हाथ चूमते हैं। वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर की प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। कहा, प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान को अल्लाह ने जुर्रत अता की है। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान हुक्मरान के सामने कलमा हक कहते हैं। शोबा सेहत में गिरा कदर खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियात को इनामात से नवाजा गया। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में एक बच्चे समेत 4 अफराद जान बहक, 2 जख्मी हो गए। जिला के चुरगरवातर के मुख्तलिफ इलाकों में नदी नाले बिफर गए। सैलाबी सूरत हाल, पानी घरों में दाखिल, सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। ज्योनी, गंज, पेशकान समेत गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश ने जल थले कर दिया।